हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल लव स्टोरी एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना। गाइस, ये स्टोरी शायद आपको अभी बोरिंग लग रही होगी, लेकिन ये ही स्टोरी आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो चलिए, आज मैं यू आर द वन का 5th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट में हमने सुना था बांग जी ने अपने मदर से पूछा था कि उसके सिस्टर को, मतलब लैनी के सिस्टर को क्या हुआ है। तो लैनी ने कहा था कि उसके सिस्टर को हार्ट अटैक हुई है। अब आगे जी के विंग के कमरे में जाने से पहले ही विंग नींद से जग गया था और अपने हाथों से आंखों को रब कर कर ओपन किया और सीलिंग की ओर देखा। फिर उसने अपने नज़रों को पूरे कमरे में घुमाई। उसे ये कमरा कुछ अनजाना लगा। वो बेड पर उठकर बैठ गई। कुछ सोच ही रहा था, तभी उसके कमरे पर नॉक हुआ। डोर ओपन करके एक लेडी अंदर आई। विंग डोर की ओर देख रहा था। उसने देखा सामने एक लेडी आकर खड़ी हुई है। उस लेडी ने विंग को स्माइल करके ग्रीट किया। विंग ने उस लेडी की ओर देखा। वो लेडी जी अपने मन में सोच रही थी कि सच में ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बिल्कुल एंजल की तरह दिखता है। विंग ने उस लेडी की ओर घूर कर देखा, फिर उससे कहा, मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ कैसे आई। वो लेडी विंग के पास आकर उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे कहा, लिटिल मास्टर, आप लैंड मेंशन में हो। आपको मास्टर ने कल यहाँ लाया था अपने गोद में उठाकर। फिर उसे कहा, आप फ्रेश हो जाइए, आपको मास्टर ने ब्रेकफास्ट के लिए बाहर बुलाया है, सब आपका इंतज़ार कर रही है। विंग मास्टर ने गोद पर उठाया। इन सब को सुनकर बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगी। उसकी चीक्स बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी। वह अपने फेस को छुपाने लगी। विंग की इस हालत को देखकर जी ने साई किया और कर्टन को हटाते हुए उसे कहा, मास्टर आप जल्दी जाइए, फ्रेश हो जाइए। विंग वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम के आईने में अपने फेस को देखा। फिर उसकी नज़र अपने कपड़ों पर गया। वो जल्दी जल्दी बाहर आई और जी से पूछा, मैडम मेरे कपड़े किसने चेंज किए। जी ने विंग की फेस की तरफ देखा। उसकी फेस एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा शॉकिंग लग रहा था। तो जी ने साई करते हुए कहा, मैंने चेंज किया लिटिल मास्टर। ये सुनकर विंग ने राहत की सांस लिया और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर जी के दिए कपड़े को पहनकर बाहर आई और दोनों कमरे से बाहर चले गए। विंग के बाहर जाते ही विंग ने चारों ओर अपने नज़रों को किया। मेंशन बहुत ज़्यादा बड़ा था और बहुत ब्यूटीफुल था। महंगे महंगे सामानों से डेकोरेटेड था। जी ने विंग को अपने साथ डाइनिंग हॉल पर ले गई। विंग ने डाइनिंग हॉल को देखते हुए जी से पूछा, मैडम क्या इस घर में बहुत सारे लोग रहते हैं। जी विंग के बात सुनकर उसे कहा, तुम तो पहले मुझे मैडम मत कहो, मेरा नाम जियांग जी है, तुम मुझे अम्मा कह सकती हो। ये सुनकर विंग ने स्माइल करके नोट किया। जी ने विंग के सवालों को आंसर देते हुए कहा, इस घर में मास्टर के बड़े ब्रदर और उनके एडॉप्टेड सन रहते हैं, बाकी सब सर्वेंट हैं। मास्टर के मदर और अंकल गांव में रहते हैं, यहाँ कभी कभी आते हैं। फिर विंग को एक चेयर पर बैठने के लिए कहा और उसे ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया। वहाँ उपस्थित
सारे सर्वेंट विंग को देखकर फुसफुसाकर बात करने लगी। विंग उन सब मेड को देखकर एक सॉफ्ट स्माइल दिया, पर जी ने उन सब मेड्स को देखकर अपने आँखों को रोल किया। ये देखकर वो सारे मेड्स वहाँ से चले गए। विंग ने ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके उठ गया। जी ने विंग को लिविंग हॉल की तरफ ले गई। लिविंग हॉल में आते देखकर वहाँ उपस्थित पर्सन ने विंग की ओर बिना आँखों को झपकाए बस देखे जा रहा था। विंग ने उन सब को स्माइल करके गुड मॉर्निंग विश किया, पर उन लोगों ने कोई भी आंसर नहीं किया, बस देखे जा रही थी। विंग अपने सर को खुजलाकर जी को ओर देखा। विंग को थोड़ा कंफ्यूज देखकर जी ने उसके सामने आ गई और उसे कवर कर लिया। फिर लैनी को लाउड टोन में मैडम कहकर पुकारा। ये सुनकर सब लोग होश में आ गए। लैनी ने कहा, जी तुम कुछ कह रहे थे? तो जी ने कहा, नो मैडम, मैं नहीं। लिटिल मास्टर आपको कब से विश किए जा रहा है, पर आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो। उसका कोई तो आंसर दो। फिर जी विंग के सामने से हट गया। जिंगी विंग के पास भाग के आकर खड़ा हो गया। फिर अपने एक उंगली से विंग के गालों में पोक किया। उसे कहा, क्या तुम सच में ह्यूमन हो? विंग जिंगी के बातों से हंसने लगा और अपने सिर को हाँ में हिलाया। जिंगी तुरंत विंग के हैंड को पकड़ लिया और उसे खींचकर सोफे के पास ले जाकर अपने पास बैठा लिया। विंग लिंपिंग कर रहा था। लैनी विंग को अपना कंसर्न शो करते हुए पूछा, बेटा तुम्हारे पैर में कोई प्रॉब्लम है? तो विंग ने लैनी की तरफ देखते हुए कहा, यस आंटी, मेरे पैर में चोट लगी है। फिर लैनी अपने सीट से उठकर विंग के पास आके बैठ गई। फिर उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसको करीब से देखने लगा। तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, हेवनली एंजल की तरह, लैनी ने विंग को कहा। जिंगी तो कब से बिना पलके झपकाए विंग को ही घूरे जा रहा था। लैनी विंग को उसका नाम, फादर का नाम, उसका घर कहाँ है, ये सारे सवाल पूछ लिया। विंग उसके सारे सवाल का जवाब एक एक करके दे रहा था। फिर लैनी ने विंग से उसका एज पूछा तो विंग ने कहा, 21 साल। ये सुनते ही जिंगी तुरंत शॉक होकर वांग जी की तरफ देखने लगा और अपने मन में मैच मेकिंग करने लगा। ये तो 32 साल का ओल्ड मैन और ये 21 साल की टीनेज। फिर कहा, ये तो कोल्ड हार्टेड और ये सॉफ्ट हार्टेड, ये डेविल और ये फेरी। उसकी मन की बात जानकर लैनी ने उसके सर पर एक चांटा मारा। जिंगी बांगजी से अपना फेस टर्न कर कर लैनी की ओर देखने लगा। लैनी ने उसे एक एविल स्माइल किया। लैनी विंग से प्यार से कहा, तुम मुझे मॉम कहोगी। जिंगी तो अब और भी ज़्यादा शौक हो चुकी थी। अपने मन में कहा, अब तो पक्का इस मासूम फेरी को अपने इस डेविल बेटे का वाइफ बनाकर ही छोड़ेगा। जब तक इसके साथ इसका शादी ना करवा देता यहाँ से जाएगा नहीं। विंग अपने नज़रों को नीचे झुकाए हुए था, पर वांग जी अपने चोर नज़रों से विंग को ही बस देखे जा रहा था। विंग को जिंगी अपने हाथों से पकड़कर खींच रहा था। वांग जी को एक कॉल आया तो वो वहाँ से उठकर चला गया। जिंगी उसको अपने कमरे में ले जाना चाहती थी, पर विंग
वहाँ से उठ नहीं रहा था। तो लैनी ने कहा, बेटा हमसे तो बात होती ही रहेगी, तुम जाओ। जिंगी ने लैनी को एक अजीब स्माइल दिखाते हुए कहा, ग्रैंडमदर, आप तो सुमय ग्रैंडमदर को देखने आई हो ना, तो क्या आप उनके पास रहोगी? जिंगी के बातों के मतलब को समझते हुए लैनी ने एक एविल स्माइल किया और कहा, नहीं, मैं तो अपने ग्रैंडसन और सन के पास ही रहूँगा। बहुत दिन हो गए हैं मैंने उनके साथ वक्त नहीं बिताया है। जिंगी ने अपने मन में सोचा, मुझे बहुत अच्छे से पता है, वक्त तो एक बहाना है। आपको उस ओल्ड डेविल बेटे से इस क्यूट फेरी की मैरिज जो करानी है। फिर विंग को लेकर वहाँ से अपने कमरे में चला गया। जिंगी ने विंग की तरफ देखकर उसे पूछा, मैं कब से देख रही हूँ तुम अपने नी के पास से ट्राउज़र को पुल कर रही थी। विंग ने कहा, वो मेरे नी पर चोट है, ट्राउज़र से फिक्सन हो रही है बार बार, इसीलिए मुझे दर्द हो रहा है। जिंगी अपने वार्डरोब से एक शॉर्ट्स निकालते हुए उसको दिया और उसे कहा, इस ट्राउज़र को निकाल कर ये पहन ले। विंग ने उसे लेकर वॉशरूम में चला गया और ट्राउज़र निकल कर शॉर्ट्स पहनकर बाहर आई। फिर अपने आप को आईने में देखा तो उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। उसकी ऊपर जो टी शर्ट पहनी हुई थी वो थोड़ा लॉन्ग था, जिसके कारण उसके शॉर्ट्स दिख नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो नीचे कुछ पहना ही नहीं है। इसीलिए वो जिंगी को कहने लगा कि वो अपने उस ट्राउज़र को दे दे, वो चेंज कर लेगी, उसे कुछ अजीब लग रहा है। पर जिंगी वो ट्राउज़र विंग को नहीं दे रहा था और कमरे के इधर उधर भागने लगा। विंग भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। भागा दौड़ी में विंग को बेड के साइड टेबल पर टक्कर लग गई और वो धड़ाम से नीचे गिर गई और उसके पैर मुड़ गए। जिस पैर में उसको चोट लगी थी उस चोट वाली जगह पर भी उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ। वो बहुत ज़ोर चिल्ला कर उठी। उसके चिल्लाना सुनकर वांगजी और लैनी बाहर थे। वो लोग दौड़ कर आए। विंग को देखा। विंग ज़मीन पर गिरा हुआ था और पैर पकड़कर बहुत रो रहा था। जिंगी बहुत ज़्यादा डर गई थी। वांगजी ने जल्दी में आके विंग को गोद में उठाकर बेड पर बैठा दिया। फिर उसके पैर को देखने लगे। उसके पैर मुड़ गए थे। विंग दर्द से चिल्ला रही थी। वांगजी ने उसके पैर को ऑपोजिट साइड में मोड़ दिया और उसके पैर थोड़ा ठीक हो गए। विंग वांगजी को देखकर अपने टी शर्ट को नीचे की ओर खींच रहा था, क्योंकि उस शॉर्ट्स के कारण विंग के पूरे पैर इवन हाफ के ऊपर थाई दिख रहा था। उसको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वांगजी ने पहले ये नोटिस नहीं किया। फिर विंग के पैर के ऊपर नी पर अपने नज़र को किया। धीरे धीरे अपने नज़र को विंग के ऊपर किया तो उसने देखा विंग ने सिर्फ शॉर्ट पहना हुआ है। विंग अपने थाई को छुपाने की कोशिश कर रहा है। विंग की सॉफ्ट मिल्की वाइट थाई को देखकर वांगजी के फेस पूरे रेड हो चुके थे। उसके ईयर भी पिंक हो गई थी। वो अपने नज़रों को इधर उधर घुमा रहा था। विंग भी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी। लैनी ने ये नोटिस किया। वांगजी ने जिंगी से कहा, मेडिसिन बॉक्स लाओ। जिंगी ने तुरंत मेडिसिन बॉक्स वांगजी के हाथों में दिया। वांगजी के हाथ बहुत ही ज़्यादा शेक कर रहे थे। उसने किसी भी तरह
विंग के नी पर मेडिसिन अप्लाई कर दी और उठकर खड़ा हो गया। वो जाने ही वाला था, तभी उसकी नज़र जिंगी पर गई, जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जिंगी की ओर देखकर वांगजी ने उसे पूछा कि वो गिरा कैसे। वांगजी के सवाल को सुनकर जिंगी कुछ बोलने ही वाला था, तभी विंग ने कहा, मेरे पैर में पहले ही चोट लगी हुई थी, इसीलिए मुझे चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। मैं स्लिप खाकर गिर गई और मेरे पैर मुड़ गए। मुझे बहुत ज़्यादा फिर से चोट लग गई। विंग की इस बात सुनकर वांगजी को पता चल गया था कि वो जिंगी को बचा रहा है, पर उसने जिंगी को कुछ भी नहीं कहा और सीधा रूम से बाहर चला गया। उसके पीछे लैनी भी चली गई। तो जिंगी ने विंग के पास आकर उसे कहा, तुमने झूठ क्यों बोला? तो विंग कहता है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने सिर्फ अपने आप को बचाया है। यहाँ गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी थी। मैं भी तुम्हारे पीछे भाग रही थी, इसीलिए मैं गिर